आप मन के केटी छत्तीसगढ़ जैसे कि अभी हम पीजी कॉलेज ग्राउंड में है। यहाँ जो है चंद्रनाहु कुर्मी समाज के महाधिवेशन 53वां महाधिवेशन होते। यहाँ जो है तमाम मंत्री लेवल के आदमी पहुँचने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी पहुँचने वाले हैं। और जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी है, ठीक है, पहुँचने वाला है। यहाँ के लोग बाग जन है कुर्मी समाज के यहाँ पहुँच चुके। पीछे देख सकते हो तमाम जो जनसंख्या के हिसाब से देख सकते हो जैसे जैसे अभी समय के अनुसार पहुँचे जाते हैं। तमाम जो लोग हैं कुर्मी छत्तीस समाज के 53वां अधिवेशन होते हैं। और तमाम पीछे के बैकग्राउंड के नज़ारा आप मतलब दिखाता हूँ। यहाँ जो है तमाम यहाँ जो समाज के पदाधिकारी मर रहे थे उमन भी पहुँच चुके हैं। देख सकते हो पीछे के बैकग्राउंड। लगातार अपडेट के हमारे साथ बने रही केटी छत्तीसगढ़ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रसाद चंद्रवंशी जी, पुरुषोत्तम चंद्रवंशी जी, जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ सब पुष्प मांग लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। कानीराम चंद्रवंशी जी, राजेश चंद्रवंशी जी, मृत चंद्रवंशी जी, श्रीमती सुरेखा चंद्रवंशी जी, विनोद चंद्रवंशी जी, छात्रावास चंद्रवंशी जी। हर जगह तक नहीं चौका बड़ा था यार। भैया मिल जाओ थोड़ा सा ऐसे भैया। इस गरबा आयोजन में हम सबके बीच उपस्थित क्षेत्र के ही नहीं अब ये कहें कि पूरे देश में पूरा कर दिया। ऐसे आदरणीय विष्णुदेव साय मंच पर विराजमान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के यही के सबके आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय श्री रमेश बैसी, जिन्होंने इतने विधानसभा इतने लोकसभा ऐसा उनका अनेक दायित्वों में निर्वहन किए जितना दायित्व सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भगवान भोरन देव और महादेव की धरती में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ जब सीढ़ी से चल रहे थे तो बहुत बड़ी मूर्ति लगी है छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैं कहना चाहूँगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मुगलों ने कहा कि तुम हमारे बारे में भी कुछ कविता पढ़ो, उन्होंने कहा कि कुछ हो तो पढ़ो। दरबार से उनको गिरफ्तारी का आदेश हुआ। घोड़ा तैयार था, चढ़ करके भागने लगे। शाम हो गया, भागते भागते जब पार हो गया उसका राज्य, जिस मंदिर में वो आराम कर रहे थे, दीपक जल रहा था। रात के समय एक व्यक्ति और आता है और उस आराम कर रहे हुए व्यक्ति को कहता है, मुझे तुम कौन हो? तो बोले मैं जो भी हूँ, काम क्या है ये बताओ। वो कहता है कि आप किससे मिलने वाले हो? उन्होंने कहा, बार बार पूछ रहे थे कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने वाला हूँ। बोले मेरी कहा कहोगे? उन्होंने कहा मैं कविता सुनाऊंगा। निवेदन किया कि कविता मुझे सुना दो। बोले तुम कौन हो भैया? मैं कोई नहीं हूँ, सुना दो। इंद्र जी निकल भवर बाल सोम भवर आवर सकल भवर नभो राज है। कौन वाली बाहर समुद्र विराम नौ सहस्त्र बाहु पर राम विज राज है। नावा तुम गंज पर चिता में झुंड पर राम गंज पर शेर सिंह राज है। तेज कम अंश पर कान्हा जिन कंस पर जो मलेच्छ वंश पर शेर सिंह राज है। उन्होंने कहा
बार सुनाया, फिर वो बात 3 बार, 48 बार वो कविता सुनने के बाद वो कहता है, अरे ये तो बता नहीं सुनने वाले तुम हो। तब वो जो कम्बल ओढ़ के, पहले गिराने कम्बल ओढ़ के मेरा हाथ पांव कैसा चल रहा है देखने निकलते थे। तब उन्होंने कहा कि मैं ही छत्रपति शिवाजी हूँ। उन्होंने कहा आप अभी चलिए मेरे दरबार में, और वही मुझसे किया। 48 गाँव आपने सुनाया है, 48 गाँव, हाथी, घोड़े, हीरा, बंगला, जवाहर, ये भारी संख्या में भी उन्होंने घोषित किया। ऐसे हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले यहाँ उपस्थित है, मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके शीश नवा करके प्रणाम करता हूँ। मंच बहुत विशेष है, समय बहुत कम है। मंच पर विराजमान हम सबके मुखिया के नेतृत्वकर्ता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने समूचे भारतवर्ष में प्रतिमान स्थापित किया है। कोई राज्य भारत का ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाया है जैसा कि आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रदर्शन किया है। ऐसे महान हमारे देश में हमारे उपस्थित हैं। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे विष्णुदेव साय जी का, हमारे मुखिया का एक बार आप स्वागत करें। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ की सरकार में 3 बार मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करने वाले और छत्तीसगढ़ के राज्य के बनने के बाद छत्तीसगढ़ को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने वाला विकास पुरुष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मंच पर विराजमान है। एक बार उनका भी आप जोरदार स्वागत करें। न सिर्फ समाज के मुखिया हम सब के मुखिया हैं, जिनको देखकर अनुशासन क्या होता है ये बात समझ में आती है। ऐसे रमेश बैस भैया हम सबके बीच विराजमान है। जाने कितने दायित्वों में निर्वहन करके, जाने कितने स्थानों पर पार्टी और जनता विभाग के पूरे निर्देशों का पालन करके आज हम सबके बीच में विराजमान है। उनका भी एक बार हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर विराजमान अपने लोकल सभापति केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, छत्तीसगढ़ की आम बाम और शान दिल्ली में उनके हाथ में हुई है। आदरणीय संतोष पांडे जी हमारे सांसद महोदय, इन सभी का हमारे हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। मेरे मित्र ललित चंद्राकर जी और भाई साहब हमारे पूर्ण चंद्राकर जी, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। इन सभी अतिथियों के ऊपर विशेष रूप से विनोद चंद्राकर जी, प्रदेश के अध्यक्ष महोदय, चंद्राहू कुर्मी समाज, श्री धर्मपाल कौशिक भैया, समाज के मुखिया के नाते भी, विधायक के नाते भी, हमारे नेता के नाते भी, हमारे भारत हम सबको मिलती है। वो सबके मन में विराजे कवर्धा की युवा, कवर्धा के सारे युवा उनसे प्रेरणा ले सके। ऐसे शिवाजी चौक में कवर्धा में 25 लाख रुपए से शिवाजी की मूर्ति की स्थापना और उसको ये सब कुछ किया जाएगा। समाज के लोगों ने ही निर्णय करके ऐसी मूर्ति लगाना है, इसका भी स्पष्ट किया हुआ है, निर्णय किया हुआ है। कवर्धा में वो प्रारंभ होगा। दूसरी बात मैं आपसे महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं किसी बात की घोषणा करूँ तो बताओ नहीं, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समाज ऐसे ही यशस्वी तेजस्वी समाज है। आपका जो आदेश होगा, समाज का जो आदेश होगा, शिरोधार्य होगा तुझे, शिरोधार्य होगा तुझे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक छोटा सा निवेदन, एक छोटा सा आग्रह मैं करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जैसे ये कार्यक्रम समाप्त होगा, मोमेंटो के बाद हमारे नौजवान साथियों के साथ एक फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी खिंचवाने, इतना ही उनसे निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी, बहुत धन्यवाद। और मैं भी पूरे समाज के तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक पूर्वी छत्तीस समाज के बहुत गौरवशाली इतिहास देखते हमारे डॉक्टर साहब पूरा विस्तार से बताएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे छत्तीसगढ़ में कई हम पूर्वी समाज के वरिष्ठ के नाम नहीं। ऐसा ये पूर्वी समाज
जेकर इतिहास बहुत ही गौरवशाली रही है और ये समाज शिक्षित और समृद्ध है और उन्नत कृषक समाज है। ऐसे समाज के बीच में आज महाधिवेशन में आके वास्तव में मला बहुत खुशी हो। आज हमारे सभी बात कर चुकी है। कल हम छत्तीसगढ़ के सरकार के सरकार के 9 महीना पूरा हुआ 13 सितंबर और इन 9 महीना में एक तो पहले विधानसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में आपके समाज के बहुत आशीर्वाद मिले, शुक्र समाज के धन्यवाद। और इस छत्तीसगढ़ में आपके सरकार 9 महीना में जल्दी वो घोषणा करना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी और विधानसभा के चुनाव में जो वादा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता से मोदी की गारंटी में मतलब पूरा करने के मतलब प्रयास करें। आप सब जानत रखते हमारे छत्तीसगढ़ धान की कटोरा है, अधिकतर यहाँ के आबादी कृषि में आधारित है। तो हम जो वादा कर रहे हैं कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद को कर दे, 3100 रुपया धान की कीमत है और अंतर की राशि रही 1320 करोड़ रुपया। बोला भी एक मुश्त के काम करें। 2 साल के बकाया बोनस 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया बोला भी देने के काम आपके सरकार करेगी। आज 70 लाख से ज्यादा माता परिवार माता बंधन योजना में हर महीना 1000 रुपया भेजे 7 महीना भेजने हम हर सप्ताह पहला दूसरा तारीख में ही पैसा उनके अकाउंट में चले जाते हैं। आज जो हमारा विशेषकर प्रवासी क्षेत्र में 13 लाख परिवार ऐसे हैं जब ये तेलुगु कुत्ता की भी कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 प्रति मानक हुआ और 15 दिन खरीदने के काम करे हम अगर बोनस के भी देने के काम सरकार कर रही थी। रामलाल दर्शन योजना ये सरकार शुरू करी से ये छत्तीसगढ़ माता का सुंदर के धरती भगवान राम माता है वही सरकार बड़ा पड़ी है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो राम भक्त हैं बोला सरकारी खर्चा में अपना माता राम के दर्शन कराएगी। और आज हर सप्ताह ट्रेन जाते बस जाते अयोध्या यहाँ के राम भक्त लेके वे सब काम मोदी के गारंटी में लोग कहे उन्हें गलत। आज प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री जो होगा सबसे पहला काम 18 लाख गरीब लोग जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए 5 साल में उनका मकान देने का काम करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के वादा रही और 13 दिसंबर 2023 के हमारे सरकार शपथ ली और अपने ही कैबिनेट बुला के 14 दिसंबर 2023 में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हमारे सरकार देगी। और उनके वर्ष में केंद्र के जो राशि थे यहाँ के सरकार उपयोग भी करे तो खत्म हो गए। लेकिन अब जब नया मुख्यमंत्री आई है तो मैं आप के क्षेत्र के लोग विधायक पंचायत मंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बार दिल्ली में प्रयास करके आज 8,46,929 प्रधानमंत्री आवास से स्वीकृति लेके आई है। अभी 17 साल के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उड़ीसा से प्रथम की तैयारी करने वाला तो ऐसा और वैसे भी हम ये 9 महीना में 2 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए और अभी साढ़े 8 लाख बनेगी और आने वाला साल में आवास प्लस के हमारा फिर मकान में भी जो
प्रदेश सरकार को रही और आप एक पूरे समाज के आशीर्वाद हमारा सरकार को मिले ताकि छत्तीसगढ़ का एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम खड़ा कर पाओ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के इस संकल्प में यहाँ पर 2047 तक ये देश का विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आज पिछले 10 साल अथक परिश्रम करके हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश आर्थिक क्षेत्र में 11वां स्थान में रहे थे आज बड़ा 5वां स्थान में लाके खड़ा कर दी थे और उनके संकल्प में कि आने वाले 5 साल में तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है। उनके संकल्प का सहयोग भी करना है और पूरा करेंगे और विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में विकसित भारत में हमारा सहयोग करना है और हम अपन जो भी काम है पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूं ऐसा मैं चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं बोलते हुए इस तरह का समाज के कोई भी अधिवेशन समाज का मजबूत करते ही एकजुट करते ही लेकिन एक से खाली समाज के लाभ नहीं हो बल्कि एक से प्रदेश और देश भी वो भी शक्तिशाली होते। तो आपके समाज इस तरह के महाधिवेशन करके हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी और ये देश का भी मजबूत करते एक मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बड़ा अच्छा लगे इसलिए आपके समाज शिक्षा में आगे बढ़ने पर अपना अलग से महाविद्यालय की स्थापना करना चाहते ये बहुत बड़े सोच है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मनुष्य का कोई भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। ये विद्वान कही है वैसा शिक्षा के अलग जगह पर आप महाविद्यालय में इसकी स्थापना करेंगे विचार रखेगा। मैं आप के विचार में नमन करता हूँ और तो समाज की तरफ से 5 एकड़ जमीन की मांग हुई इससे मैं आश्वस्त करता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते क्या बोला इस सरकार 5 एकड़ रोक में महाविद्यालय और ये समाज विकास करे एक बहुत बहुत बधाई से देते हुए